धन्यवाद. BCCA कासपाडा यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दिव्य अशा क्रिकेटच्या या स्पर्धेदरम्यान स्पर्धेचा हा दुसरा दिवस असेल. सर्व प्रेक्षक बांधवांचे आयोजन कमिटीतील सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करून माझे साथी समालोचक आदरणीय तुषारजी जांभळे सरांच्या आपण आतापर्यंत आवाज ऐकत होता. त्यानंतर निमंत्रणानुसार त्यांच्या आग्रहाखातर या ठिकाणी मी समालोचक शांताराम यमकर सातारा जिल्हा हिंदी समालोचक म्हणून माझी कदाचित ख्याती असेल नसेल प्रेक्षक बांधवांपर्यंत मी आजच्या या टेलिकास्टच्या माध्यमातून माझा आवाज पोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तत्पूर्वी सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार. ऑलरेडी आवाज 4 दिवस समालोचन केल्यामुळे पूर्णपणे बसलेला आहे. त्यातूनही प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा करेन BCCIच्या माध्यमातून. चला तर 12 खेळाडू इथे पाठवायचा आहे दोन्ही संघांना. चला तर तत्पूर्वी या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार या ठिकाणी अशोक या खेळाडूस बहाल करण्यात येत आहे. हार्दिक अभिनंदन. चला तर मराठा तितुका मिळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा या उक्तीप्रमाणे हिमालयम समारभ्यम यावदम इंदू सरोवरम ताम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते अशा पद्धतीने हिंदीतून समालोचन मराठीतून समालोचन दोन्ही भाषांचं एक सुंदर असं मिलन या ठिकाणी BCCA क्रिकेट अंतर्गत या ठिकाणी चालू असलेल्या सामन्यांदरम्यान आपल्याला पाहावयास मिळेल. मला फार प्रतिकार करावा लागेल. आवाज पूर्णपणे बसलेलाच आहे तरी सुद्धा मी प्रयत्न करतो. ओव्हर द विकेट विट्ठल की पहली गेंद दूसरी गेंद डालने का कोशिश जोरदार इसके ऊपर प्रहार किया गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में तब तक 2 रन निकालते हुए कृष्णा. निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच रहेगा. कृष्णा के लिए विट्ठल गेंदबाजी करते हुए ओवर अराउंड द विकेट. चलिए ऑन साइड की दिशा में फिर से एक बार गेंद जा रही है. जोरदार स्ट्रोक खेला. गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब स्क्वायर लेग की दिशा में. दरम्यान 1 रन पूरा दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरा करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है. दरम्यान 5 रन कोई विकेट नहीं कोई दबाव नहीं. अभी भी मैच में काफी रोमांचकता आएगी ऐसी बल्लेबाजी हो रही है. कृष्णा और महेश ये 2 बल्लेबाज अगली गेंद अच्छी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में थोड़ा सा मिस क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिलता हुआ. नो बॉल का इसाफा. डी 1 रन. कुल मिलकर 6 रन. अभी तक 6 रन. अटारी विरुद्ध सांबरवाड़ी ये 2 टीम के बीच संघर्ष में मुकाबला और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर तंदनाती हुई 4 रनों के लिए. इस 4 रन के साथ मनोबल बढ़ता हुआ बल्लेबाज का. 4 कृष्णा विरुद्ध विट्ठल. 5 गेंद इस ओवर की 5 गेंद समाप्त. 5 गेंद समाप्त होने के बाद स्कोर आगे बढ़ रहा है 10 रन और समाप्त. चला दोन्ही संघांना विनंती आहे आपला 12वा अतिरिक्त खेळाडू इथे पाठवायचा आहे. प्लीज दोन्ही संघांना नम्रतेची विनंती आहे. असोसिएशनच्या अंतर्गत मंगेश
महेश दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं। मंगेश टू महेश। काफी बेहतरीन मुकाबला यहां पर देखने के लिए मिलता हुआ बीसीसीआई अंतर्गत खेले जा रहे हैं इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पांचवा मुकाबला दो टीम के बीच खेला जा रहा है। सांबरवाड़ी डीजे विरुद्ध अटाड़ी, दो टीम के बीच। और द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, जोरदार स्ट्रोक, काफी रफ्तार के साथ गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, दंदनाते हुए 4 रनों के लिए। इस 4 रन से निश्चित रूप से यहां पर आक्रमण हो रहा है। पहली गेंद पर एक खूबसूरती के साथ एक कदम पीछे हटकर बल्लेबाज महेश जोरदार स्ट्रोक खेलते हुए 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ दूसरी ओवर की पहली गेंद समाप्त, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। ओवर द विकेट दूसरी ओवर की अगली गेंद मंगेश की, फिर से एक बार फाइनली की दिशा में गेंद यहां पर जा रही है डी जोन। इसी डी के साथ स्कोर आगे जा रहा है। सांबरवाड़ी प्राथमिक बल्लेबाजी करते हुए, सांबरवाड़ी डीजे विरुद्ध अटाड़ी, ये दो टीम के बीच फिर से एक बार 2 कदम आगे आकर फैसला किया था कि बड़ा स्ट्रोक खेले, लेकिन डी जोन में गेंद दरमियान अंपायर सोच रहे 1 या 2 अंकों का फैसला यहां पर होगा। अंपायर जी चला तर पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल। प्रतिस्पर्धकांनी नोंद घ्यायची आहे, सन्मान द्यायचा आहे पंचांच्या निर्णयाला, कारण पुढचे आपल्याला अजूनही भरपूर सामने खेळवायचे आहेत। बीसीसीए कासपठार सातारा जिल्हा, चला डेड बॉल दिलेला आहे, पंचांनी निर्विवाद चेंडू घोषित केलेला आहे। या चेंडूवरती कोणताही वाद नको आहे, हे अतिशय सुंदर असं डिसिजन घेतलेलं आहे पंचांनी, कारण असोसिएशन च्या अंतर्गत हे खेळलेले सामने सुंदर असं डिसिजन देतात पंच। सुंदर असा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि चेंडू क्षेत्ररक्षण मिस म्हणावं लागले, आणि या ठिकाणी पाहूया 2 धावा पूर्ण करण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद समाप्त, 17 रन। सांबरवाड़ी डीजे 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर निर्धारित 3-3 षटकों का ये मैच। मेरा मानना है कि यहां पर 35 या अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ का क्षेत्ररक्षण यहां पर तैनात थे, 1 रन तब तक पूरे करने में सफलता प्राप्त की। कुल मिलकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। सांबरवाड़ी डीजे 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर। मंगेश की अगली गेंद, अभी तक 4 गेंद समाप्त, 18 रन। 2 ओवर की चौथी गेंद समाप्त हुई, दूसरी ओवर की चौथी गेंद। चलिए बढ़िया प्रहार इस गेंद के ऊपर, शक्तिशाली स्ट्रोक, लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षक डाउन दी बॉल, और जब तक विकेट का पतन होता हुआ मंगेश की अच्छी गेंद पर महेश बैक टू द पेविलियन। पहली विकेट की सफलता मंगेश की पांचवी गेंद पर विकेट का पतन, पहली विकेट का सफलता यहां पर प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करते हुए अटाड़ी विरुद्ध सांबरवाड़ी डीजे। चलिए इस ओवर के अंतिम गेंद सामना करेंगे आशीष जी। देखना पड़ेगा आशीष अपने टीम को एक सक्षम स्कोर के और ले जाना है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े प्रहार करने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी होनी स्वाभाविक है, और ये स्वाभाविकता के साथ बड़ा स्ट्रोक फाइनली के ऊपर से डी में 1 रन। 2 ओवर समाप्ति के बाद 19 रन, 1 विकेट के नुकसान। मैंने कहा था कि 34-35 स्कोर अगर आ जाए तो मैच में काफी मजा आएगी दो टीम के बीच।
मुकाबला तो संघर्ष में है। दोनों टीम टिट फॉर टैट जवाब देने की क्षमता दोनों टीम के अंदर होगी, ये मानना पड़ेगा। आने वाला समय बताएगा किस पोजीशन में यहां पर अंतिम 6 गेंद बाकी है। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज श्रीकांत, देखना पड़ेगा श्रीकांत क्या बल्लेबाज के ऊपर दबाव लाएंगे या बल्लेबाज को अपनी स्वाभाविकता के साथ जो लक्ष्य मैंने कहा 35 रनों का, उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। बाउंसर गेंद थी, यहां पर विकेट का पतन होता था, लेकिन यहां पर अंपायर कॉलिंग अच्छी नॉट आउट करार दिया और इसी के साथ साथ बाल बाल बच गए, भाग्यशाली रहे। अभी भी इस ओवर की 5 गेंद शेष है। इस 5 गेंद पर सांबरवाड़ी डीजे कहां तक स्कोर ले जाएंगे ये देखना पड़ेगा। 5 गेंद अभी भी काफी समझदारी से यहां पे स्ट्रोक खेला। डी में गेंद 1 रन का इसाफा, इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बुंद बुंद से सागर बनता, उसी प्रकार यहां पर स्कोर आगे बढ़ रहा है। देखना पड़ेगा, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है, तो 4 गेंदों में आपको बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है, तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं स्वाभाविकता के साथ गेंद के ऊपर आकर प्रहार करने पड़ेंगे, ये तो निश्चित मानना पड़ेगा। और ये बढ़िया प्रहार, लेकिन उस प्रहार में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं, बड़ा रन भी नहीं मिल पाता डी में, और इसी के साथ साथ 1 रन स्कोर आगे बढ़ रहा है, 21 रन। इसके बाद का मुकाबला हो रहा है अंबानी विरुद्ध पिसानी, ये दो टीम के बीच। अंबानी विरुद्ध पिसानी, दोनों टीम के कप्तान यहां पर उपस्थित रहे। अच्छी गेंद, क्या कंफ्यूज किया बल्लेबाज को, गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी यहां पे, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन चंद्रकांत। चार गेंद चंद्रकांत की अगली गेंद, श्रीकांत की अगली गेंद, श्रीकांत ओवर द विकेट, काफी हवा में लहराती हुई गेंद, क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल और ये जबरदस्त कैच कहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ विकेट का पतन, स्कोर जैसे थे 22 रन। 4 गेंद, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। देखना पड़ेगा कोई ऐसा योद्धा है सांबरवाड़ी डीजे 11 स्पोर्ट क्लब के पास कि 2 गेंद पर 2 बड़े बड़े प्रहार यानी छक्के लगाने की क्षमता उस बल्लेबाज के अंदर हो तो टीम के लिए बेहतर माना जाएगा ओवर द विकेट। और ये बाउंसर गेंद थी, अंपायर इसके ऊपर क्या जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ और 3 ओवर समाप्ति के बाद सांबरवाड़ी डीजे 11 स्पोर्ट क्लब प्रथम बल्लेबाजी करते हुए स्कोर रखा 22 रन, 23 रनों की आवश्यकता। चलिए मैच, अगला मैच होगा अंबानी विरुद्ध पिसानी, ये 2 टीम के कप्तान तुषार जांभळे जी टॉस डालने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी हमें इस टूर्नामेंट का प्रोग्राम खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार यहां पर हर एक टीम के कप्तान उपस्थित रहना स्वाभाविक है। चलिए अंबानी विरुद्ध पिसानी अगला मुकाबला, इस मुकाबला काफी रोमांचकता आएगी, सभी दर्शक खुशियां मनाएंगे क्योंकि 2 टीम के बीच अंबानी संघाचे संगणक, आपण कुठे असाल तर समालोचन कक्षाला भेट द्या। टॉस का बॉस या मंचावरती आपली उपस्थिती राहणं गरजेचं आहे, तात्काळ या प्लीज। अंबानी विरुद्ध पिसानी दोन्ही संघाचे संगणक, चला तर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मित्रांनो। सांबरवाडी अटाळी, चला लवकरात लवकर। चला अंबानी संघाचा संघनायक आपण देखील या। अभिषेक फास्ट याचा आहे, विनंती असेल। चला अंबानी संघाचा संघनायक कुलदीप, चला कुलदीप शेडगे आपण लगेचच यायचं आहे। टॉस केला जाणार आहे, एका बाजूला असेल अंबानी संघ तर दुसऱ्या बाजूला असेल पिसानी संघ। एक चांगली मॅच तुमच्या आमच्या समोर रंगली जाईल, दोन्ही संघांनी जर पाहिलं तर एक एक मॅच जिंकले। फास्ट याचा आहे, विनंती असेल उपस्थित मान्यवर दीपकजी साळुंके यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे। या
चला या पटकन या. चला सांबरवाडी डीजे संघ आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. विनंती असेल या ठिकाणी एक मोठी मॅच तुम्हाला आम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला असेल पिसानी संघ तर एका बाजूला असेल अंबानी संघ. दादांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जातोय. पिसानी संघ कॉल करेल. या ठिकाणी काटाला कॉल केलाय परंतु इथे मात्र अंबानी संघ टॉस जिंकतोय. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय असेल. जर आपण पाहिलं तर पिसानी संघाकडे एक अष्टपैलू खेळाडू आहेत. अतुल आहे, ऋषी आहे, नितीन शिंदे आहे, अभिषेक आहे. काय रणनीती असेल आणि किती धावांपर्यंत तुम्ही त्यांना रोखू शकता? सर्वच टीममध्ये चांगले प्लेयर आहेत, पण प्रत्येक संघामध्ये जर सांघिक खेळायचं म्हटलं तर प्रत्येक खेळाडूनं आपापल्या परीनं चांगले प्रयत्न केले तर नक्कीच समोर कोणताही जरी संघ असला तरी त्याला उत्तर देण्याचं म्हणजे प्रत्येकाकडं सामर्थ्य असतं. नक्कीच जर आपण पाहिलं तर ही पहिली स्पर्धा आहे, असोसिएशनच्या नावाने स्पर्धा आहे. काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? PCCAची स्पर्धा म्हणजे कास पठार आणि 22 गाव आणि 14 गावची जी स्पर्धा आहे, स्पर्धेचा विषयच नाही. आपली स्पर्धा म्हटलं तर खूपच चांगल्या प्रकारचं नियोजन असतं. नियोजन आयोजन खूप उत्तम प्रकारे असतं. बस नक्कीच जाईन मी पिसानी संघाच्या संघनायकाकडे. टॉस हारलाय, जर टॉस जिंकला असता तर काय निवडलं असतंस? पहिले आम्ही फिल्डिंगच निवडली असती, पण असं टॉसचं आमचं काय नाही. आमचं पहिलंच सेटअप झालेलं आहे. जर टॉस जिंकला तर काय करायचं, फिल्डिंग घ्यायची, किती धावत रोखायचं, आणि जर टॉस हारला तर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये किती रन्स मारायचे, हे आमचं पहिलंच टार्गेट सेट झालेलं आहे. नक्कीच जर आपण पाहिलंय, परंतु तुम्ही किती धावांपर्यंत मजल मारू शकता? आमचं 2 ओव्हरीमध्ये कमीत कमी 30+ टार्गेट असेल. आम्ही तेवढं मारण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. नक्कीच जास्त वेळ घेणार नाही. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असेल. आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला आपण पाहतोय सांबरवाडी तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय अट्टाळी संघ पाहतोय. सांबरवाडी संघाने प्रथमतः फलंदाजी केली. किती धावांचं टार्गेट होतं? 23 धावांचं टार्गेट अट्टाळी संघासमोर ठेवले. तर इथे मात्र जाऊया ऑल टू कॉमेंट्री बॉक्स. चला तर धन्यवाद. पुन्हा एकदा मैच बोलिया. 23 रन का लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए सांबरवाड़ी डीजे विरुद्ध अटाड़ी. सांबरवाड़ी डीजे प्राथमिक बल्लेबाजी करते हुए यहां पर स्कोर रखा हुआ 23 रन. उसका पीछा करते समय अटाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के 2 योद्धा मैदान की ओर. संदेश जी श्रीकांत हमारे भारत के कप्तान थे. श्रीकांत ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते थे, लेकिन यहां पर श्रीकांत को 23 रनों का लक्ष्य. अरे बड़ा प्रहार, काफी समय हवा में लहराती हुई गेंद, कैच छूटा, दरमियान सपना भी टूटा. जो लक्ष्य प्राप्त करना था उस लक्ष्य से अधूरा रहे. पहली गेंद पर पहली सफलता प्राप्त होती थी, लेकिन अभाग्यशाली रहे. क्या पता इसके अंदर क्या राज होगा. ईश्वर इस बल्लेबाज के कर्तृत्व से अपने टीम को एक सक्षम स्कोर का पीछा करने में योगदान देना चाहते थे, और वही एक जीवनदान के रूप में अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, नो बॉल, फ्री हिट. चला तर लवकरात लवकर सामना चालू करूया. चला पंचांना सहकार्य करा मित्रांनो. ते बघूया की आता पंच नो बॉल थ्रो आहे का? थ्रो आहे ना, तर 2 धावांची पेनल्टी आहे. कुल मिलकर 3 रन अभी और फ्री हिट. चलिए अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग का यहां पर प्रदर्शन निभाते हुए अटाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब. चला थोड़ा सा समय व्यर्थ हो रहा है, प्लीज सामने लवकरात लवकर चालू करून घ्या मित्रांनो. ओवर द विकेट फिर से एक बार भटकती हुई गेंद कहना पड़ेगा. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा. गेंदबाज को कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ पर सुधार करना पड़ेगा, अंदर लाने होगी गेंद को, और ये भी गेंद फ्री हिट रहेगी. देखना पड़ेगा. अभी तक स्कोर आगे बढ़ रहा है. 6 रन
दो गेंद 6 रन। ये गेंद फ्री हिट के द्वारा यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार ओवर द विकेट। और ये गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ रहा है। ओवर द विकेट, पुलटॉस गेंद, इसके ऊपर जोरदार प्रहार, गेंद जा रही काउ कॉर्नर के ऊपर से तंदनाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक यहां पर फ्री हिट पर मिला। दरमियान स्कोर आगे बढ़ रहा है। अटारी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 11 रन। कोई नुकसान नहीं, कोई दबाव नहीं। पहली गेंद पर विकेट मिल रही थी लेकिन क्या छूटा। उसके बाद देखो कहां से कहां मैच जा रही है। 2 कदम आगे आते हुए गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से दंदन आती हुई 4 रनों के लिए। और इसे 4 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अटारी 11 विरुद्ध सांबरवाड़ी डीजे 11 स्पोर्ट क्लब के बीच मुकाबला संघर्ष में 23 रनों का छोटा सा लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाज श्रीकांत, संदेश और श्रीकांत दोनों बल्लेबाज ने यहां पर आक्रमण करते हुए 15 रन अभी तक। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, 2 कदम आगे आते हुए यहां पर कैच छूटा। फिर से एक बार जोरदार प्रयास किया लेकिन कैच पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। वहां पर 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 5 गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद देखना पड़ेगा। बढ़िया स्ट्रोक और यहां पर चतुराई के साथ स्टेट रक्षण देखने के लिए मिलता हुआ और कोई रन नहीं। बचावात्मक यहां पर चलिए दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए नए गेंदबाज, दोनों बल्लेबाज के बीच तालमेल सही। संदेश और श्रीकांत अपने व्यक्तिगत 10 रनों पर खेलते हुए श्रीकांत में अपने टीम को यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन निभाया। 23 रनों का छोटा सा लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस टीम को कमबैक करना है तो कहीं ना कहीं सांबरवाड़ी डीजे 11 को गेंदबाजी में सुधार करनी होगी। और गेंदबाजी में सुधार आप करते हो तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम के ऊपर दबाव लाना पड़ेगा, विविधता के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहां पे दूसरी ओवर की पहली गेंद, दूसरी ओवर की पहली गेंद और अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। टप्पा गिरने के बाद बल्लेबाज के पास कोई विकल्प नहीं था, सीधा गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ 1 रन। अजय की दूसरी ओवर की पहली गेंद, चलिए अजय 2 श्रीकांत, अजय 2 श्रीकांत। देखना पड़ेगा अजय, और अजय की इस गेंद को नहीं खेल पाए बल्लेबाज। विकेट कीपर के हाथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन अभी तक। अटारी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 17 रन। सांबरवाड़ी डीजे, अच्छी गेंद लेकिन कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी, लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी। अंपायर 2 हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि वाइड के अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जा रहा है 1 अंकों से। 19 रन, वाइड +1। चलिए अगली गेंद के लिए अजय विरुद्ध संदेश। देखना पड़ेगा, संदेश को जीवनदान मिला था। कहीं ना कहीं गेंदबाजी यहां पे लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ साथ 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। मैच में मजा आनी चाहिए थी, ऐसा कार्य इस गेंदबाज को करना था लेकिन कहीं ना कहीं वाइड के रूप में बचाव करना पड़ेगा। अच्छी गेंद, मिडल और ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में।
संदेश को जीवनदान मिला, लेकिन जीवनदान का पूरेपूर लाभ नहीं उठा पाए। अपने व्यक्तिगत 1 रन पर खेल रहे हैं संदेश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हुए श्रीकांत की अच्छी बल्लेबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी श्रीकांत की। और यहां पर फिर से एक बार डॉट गेंद, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। और अजय अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैच में कमबैक कर रहे हैं। अजय अपनी टीम को एक आक्रमण करने वाली टीम के ऊपर दबाव लाने का कोशिश यहां पर अजय के माध्यम से, लेकिन फिर से एक बार भटकती हुई गेंद अजय के हाथ से छूटने के बाद लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ स्कोर आगे जा रहा है 21 रन। जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। अभी भी औपचारिकता के अनुसार केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। बरुणा नमला, चलिए अजय टू संदेश, फिर से एक बार वाईड का इशारा, स्कोर लेवल हो चुका। चला तर यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल अंबाणे विरुद्ध पिसानी। चला दोन्ही संघ मैदानाच्या परिसरामध्ये आणि हा शेवटचा क्षण गोड व्हावा याप्रमाणे पाहूया काय करतायत। आणि गडी बाद या ठिकाणी संदेश यांना पुन्हा मैदानाच्या बाहेर परतावं लागेल। शेवटचा चेंडू आहे। शेवटचा चेंडू आहे या षटकातील। पाहूया अजय यांचा शेवटचा चेंडू काय करतायत फलंदाज। जिंकण्यासाठी फक्त 1 धावांची गरज आहे, 1 धाव। पाहूया आणि या ठिकाणी धावून काढण्यामध्ये यशस्वी होतात। सामना जिंकलेला आहे अटाळी 11 या संघाने। पाहूया यानंतर पुढचा सामना अंबाणी विरुद्ध पिसाणे। दोन्ही संघ लवकरात लवकर मैदानाकडे रवाना व्हायचं आहे। चला दोन्ही संघ मैदानाकडे रवाना व्हा। चला तर यानंतर होणारा पुढचा सामना लवकरात लवकर मैदानाकडे या। दोन्ही प्रतिस्पर्धकांना नम्रतेची विनंती आहे। नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी। दोन्ही संघ 12वा खेळाडू इथे पाठवायचा आहे मैदानाकडे। समालोचन कक्षामध्ये 12वा खेळाडू इथे येणं अत्यंत